हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं कर सकते, कोई भी प्रोग्राम ऑपरेट नहीं कर सकते। यदि हमको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यदि हमको कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कैम स्केच या कैम ड्रॉ में, तो वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होगा। इसका मतलब हम उस एप्लीकेशन का उपयोग, जैसे कैम ड्रॉ या कैम स्केच, ये एप्लीकेशन का उपयोग तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि उस कंप्यूटर में, उस लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने तरह का होता है, इन सब सारी जानकारी हम इस वीडियो लेक्चर में आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, विंडोज़, लाइनक्स और उबंटू के बारे में हम इसमें बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस है जो कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक लिंक का काम करता है। जैसे ये अभी अगर मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, मुझे कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने हैं, या मुझे कहीं या फिर मुझे कहीं वर्ड में कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है, तो मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यदि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है, जैसे विंडोज़ 4 या 3 है, तो मैं बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं ले पाऊँगा। अगर मेरे पास विंडोज़ 11 है तो मैं बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकता हूँ। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डिपेंड करेगा कि मैं किस तरह से अपना काम और आसान कर सकता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटेशनल एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करता है और कंप्यूटर सिस्टम के अच्छे परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए एक सरल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के यूटिलाइजेशन को भी इंक्रीज करता है। जैसे एक साथ हम मल्टीपल प्रोग्राम एक ही टाइम पर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चला सकते हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो साथ में हम गाने भी सुन सकते हैं। गाने सुनने के लिए हमने एक अलग से सॉफ्टवेयर ले लिया, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम सॉन्ग्स उसमें डाल के और उसमें गाने सुन रहे हैं, साथ में हम अपना टाइपिंग वर्क कर रहे हैं या पावर पॉइंट बना रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मल्टीपल काम हम एक ही टाइम पर कर सकते हैं। मूवीज़ डाउनलोड कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये सब मल्टीपल काम एक ही टाइम पर किए जा सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर किसी काम का नहीं है और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे इस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो यूज़र है ये कंप्यूटर पे काम कर पा रहा है क्योंकि यहाँ एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डला हुआ है, विंडोज़ टाइप का दिख रहा है ये, है ना। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कुछ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर एक डेड मशीन की तरह हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के जो वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो मेनली डॉस के बारे में पढ़ रहे हैं। डॉस जो है ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे पहले जब कंप्यूटर इजाद हुआ था तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन है। मतलब बिना कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम कोई काम का नहीं है। तो उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम चाहिए जिसमें हार्डवेयर होने चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए। तो जब तक ये नहीं होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए, यूज़फुल बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक इफ़ेक्टिव वे देता है, एक
एक एफिशिएंट मैनर देता है, जिससे हमको पता चलता है कि करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। यानी कोई काम, कौन सा काम करना है। जैसे हमको मान लीजिए वर्ड पे या एक्सेल पे कोई शीट बनानी है, बच्चों की लिस्ट बनानी है, उनके मार्क्स दिखाने हैं, तो करना क्या है, कैसे करना है, तो उनकी एक लिस्ट बनाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कब करना है तो उसकी कोई डेट होगी, उसके हिसाब से हमको ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए एक लेयर्ड में काम होता है, एक सीक्वेंस में काम होता है, एक स्टेप में काम होता है। तो जनरली 5 स्टेप होती है। सबसे पहली स्टेप होती है हार्डवेयर, कंप्यूटर में हार्डवेयर होना चाहिए। सेकंड स्टेप होती है सीपीयू शेड्यूलिंग, यानी सीपीयू होना चाहिए, सीपीयू में प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए, यानी उसमें रैम होनी चाहिए, उसमें रोम होनी चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कीबोर्ड लगा होना चाहिए, माउस होना चाहिए। थर्ड लेयर होती है प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी प्रोसेस हम करवा रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए उसमें प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। फोर्थ होती है बफरिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के लिए बफरिंग। और फिफ्थ होती है यूज़र प्रोग्राम्स, तो जो यूज़र है उसके प्रोग्राम्स के लिए चीज़ें होती हैं जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम है, ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले फर्स्ट लेयर है जिसमें हार्डवेयर आ जाते हैं, सेकेंड लेयर में सीपीयू शेड्यूलिंग आ जाता है, थर्ड लेयर में मेमोरी मैनेजमेंट यानी उसकी में रैम रोम कितना है, और फोर्थ लेयर में प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, और फिफ्थ लेयर में यूज़र प्रोग्राम्स, यानी जिस भी चीज़ पर हम काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉस को। डॉस का पूरा फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जो है ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग किया गया कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर जब शुरू में 1996 के आसपास जब इंडिया में आया था, तब हम देखते थे कि हम एक सिस्टम पे जाते थे और वहाँ पे एक प्रोग्रामिंग टाइप का चलता रहता था, और वहीं पर हम की प्रेस करके प्रोग्रामिंग देखते थे, कुछ गेम्स बनाते थे। तो ये सब डॉस के कारण होता था। वहाँ पे एक पतली सी स्क्वायर शेप में एक डिस्क होती थी जिसको बोलते थे फ्लॉपी। तो उस समय फ्लॉपी चलती थी। बेसिकली ये जो डिस्क होती थी ये मैग्नेटिक डिस्क होती थी एक तरह से। तो जो डॉस है इसका उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में, उसको एब्स्ट्रैक्शन उसके मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर में किया जाता था, यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी डॉस का उपयोग किया जाता था। तो डॉस की हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री में झांक लेते हैं इसकी। पहले शुरू में जब कंप्यूटर आए थे तब वहाँ पर कोई डिस्क ड्राइव नहीं थी सेव करने के लिए। तो मैग्नेटिक टेप्स हुआ करते थे वहाँ पे, या पंचेस कार्ड हुआ करते थे जिनका उपयोग किया जाता था डेटा को सेव करने के लिए। जैसे ही हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी जो है उनका क्रिएशन हुआ, तब एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हुई इन डिस्क को मैनेज करने के लिए। अब जब इन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी इनको मैनेज करने के लिए, तो तब बनाया गया डॉस। तो तब डॉस का डेवलपमेंट हुआ, तब डॉस को डेवलप किया गया। तो डॉस के फंक्शन क्या है, डिस्क फाइल को मैनेज करना इसका फंक्शन है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टम को लोकेट करना है, और हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं उनको, जैसे कि कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क डिवाइसेस, प्रिंटर्स, मोडेम्स और प्रोग्राम्स को कंट्रोल करना भी डॉस का काम होता है। तो डॉस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डॉस था वो 300 IBM सिस्टम 360 फैमिली, जिसको मेन फ्रेम कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारा एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसका यूज़ होता था। फिर डॉस का यूज़ मिनी कंप्यूटर्स में होने लगा, DEC PDF2 के रूप में।
तो डॉस की जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो फैमिली है उसको नाम डॉस दिया गया, जो कि आईबीएम के द्वारा चलाया जाता था, और इसकी जो सीपीयू था वो इंटेल का बना हुआ था। तो ओरिजिनल जो डॉस का नाम है वो 86 DOS है। इसके बाद डॉस को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उसका लाइसेंस और उसके राइट्स परचेस कर लिए गए, तब इसका नाम MS डॉस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डॉस हो गया। तो इस तरह से डॉस की जनरेशन चलती आ रही है। डॉस में फाइल की नेम्स दिए जाते हैं। तो डॉस यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपने फाइल का नाम दो पैटर्न में, दो पार्ट में फाइल नेम रख सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम जो है वो 8 कैरेक्टर कंसिस्ट करते हैं, जबकि सेकेंडरी नेम 3 कैरेक्टर्स कंसिस्ट करते हैं, और बीच में डॉट लगा दिया जाता है जिसको डॉट से सेपरेट करते हैं दोनों कैरेक्टर्स को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे bioedit.exe, इस तरह से फाइल का नाम दिया जाता है। डॉस में डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स दी जाती हैं। ये कमांड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी भी जाती हैं कि डॉस में कौन कौन सी कमांड किस काम में आती है। पहली कमांड है सीडी कमांड। सीडी कमांड का उपयोग होता है कि डायरेक्टरीज को स्विच करना, यानी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए हमको यूज़ करना होता है सीडी कमांड। वैसे ही डी आई आर कमांड जो है वो करेंट और पेरेंट डिक्शनरी से फाइल्स की अवेलेबिलिटी को बताती है। हम उसके फाइल की अवेलेबिलिटी को देख सकते हैं कि फाइल हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, करेंट डिक्शनरी में और करेंट डायरेक्टरी में और पेरेंट डायरेक्टरी में। तीसरी कमांड होती है कॉपी। तो कॉपी है, ये जो कमांड है इसका उपयोग एक फाइल को कॉपी करके दूसरी जगह शिफ्ट करने में इसका उपयोग हो सकता है। अल्टरनेट लोकेशंस में फाइल को शिफ्ट किया जा सकता है कॉपी कमांड के थ्रू। डेल कमांड का उपयोग है, जैसा कि नाम है इसका डेल, तो इसका मतलब इसका यूज डिलीट करने में यूज़ होगा। फाइल्स को कंप्यूटर से डिलीट करने में डेल कमांड का उपयोग होगा। एडिट कमांड का उपयोग अगर कंप्यूटर फाइल में किसी फाइल को देखना है, उसके बारे में उसको एडिट करना है, उसको क्रिएट करना है, तो उसके लिए एडिट कमांड का यूज़ होगा। मूव कमांड का उपयोग डायरेक्टरीज में फाइल को यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए मूव कमांड का उपयोग होगा। रैन कमांड का उपयोग जो है फाइल्स और डायरेक्टरी में फाइल का नाम फिर से लिखने में, रिनेम करने में इसका उपयोग होगा, या नई फाइल का नाम लिखने में रैन कमांड का उपयोग होगा। डेल ट्री का मतलब है परमानेंटली डिलीट करना है अगर फाइल्स को, तो डेल ट्री का यूज़ करते हैं। इसका पूरा फॉर्म होता है डिलीट ट्री, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। CLS का मतलब है क्लियर। अगर हमको स्क्रीन क्लियर करनी है तो उसके लिए CLS कमांड का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब अगर स्क्रीन से हमको सारा, कंप्यूटर से हमको सारा डेटा हटाना है तो उसके लिए हम कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कमांड का उपयोग डॉस में किया। अब हम अपने अगले ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। लाइनेक्स जो है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको लाइनेक्स OS भी कहा जाता है, और ये फ्री मिलता है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको यूनिक्स की मदद से बनाया गया है, और ये PC, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, वीडियो गेम कंसोल, सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर और सभी जगह ये इंस्टॉल किया जा सकता है। इसको लाइनस टोरवाल्ड ने डेवलप किया था। लाइनस टोरवाल्ड चाहते थे कि इनका जो इन्वेंशन है उसको फॉरेक्स के नाम से जाना जाए, जो कि फ्री होता है। लेकिन उनके जो मित्र थे, फॉरेक्स का मतलब है फ्रिक प्लस एक्स, फॉरेक्स, पर लेकिन इनके जो मित्र थे उनको ये नाम पसंद नहीं था, तो उन्होंने, इनके जो मित्र थे मिस्टर AL टोरवाल्ड, उन्होंने सोचा कि ये सही नाम नहीं है, तो फाइनली फिर दोनों ने डिसाइड किया इसका नाम लाइनेक्स रखा जाए। इस तरह से इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लाइनेक्स रखा गया। इस लाइनेक्स में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो कहलाता है कूनेल। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो कहलाता है कूनेल। कूनेल जो होता है ये कोर पार्ट होता है लाइनेक्स का, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये लाइनेक्स का।
ये सभी मेजर एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो कूनेल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है इसका सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरी एक स्पेशल फंक्शन है या एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसकी मदद से सिस्टम की यूटिलिटी कूनेल फीचर के थ्रू बताई जा सकती है, देखी जा सकती है। तीसरा पार्ट है सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी का मतलब है कि कोई भी प्रोग्राम जो कि स्पेशलाइज्ड या इंडिविजुअल लेवल पर हो रहा है, उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए सिस्टम यूटिलिटी मेन रोल प्ले करती है। तो इस तरह से लाइनेक्स के 3 पार्ट होते हैं और इन पार्ट्स को हम इस तरह से एक डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि लाइनेक्स में सबसे पहले हार्डवेयर रहेगा, सबसे पहला लेवल हार्डवेयर। जैसे किसी भी कंप्यूटर में हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिना कोई काम नहीं होता। फिर कूनेल होगा, उसके बाद शेल होगा और शेल के बाद फिर एप्लीकेशन काम करेंगे। तो इस तरह से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। उबंटू जो है आ, ये नो नेम यट डॉट कॉम के अंदर इसको रिलीज किया गया था और ये अफ्रीकन वर्ड से लिया गया है उबंटू, जिसका जिसका मीनिंग होता है ह्यूमननेस, यानी आदमी के जैसा। तो इसको 2004 में सबसे पहले पब्लिकली रिलीज किया जिसका वर्जन 4.10 था। तो इस तरह से आपने तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम देखे, डॉस, उबंटू, लाइनेक्स। विंडोज़ के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विंडोज़ तो आप जानते हो, विंडोज़ पे आप काम करते हो। उबंटू लाइनेक्स के ऊपर आप ज़्यादा काम नहीं करते, डॉस भी आपने ज़्यादा नहीं देखा है, इसलिए डॉस, उबंटू और लाइनेक्स को बनाना ज़रूरी था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।